अब्दुल भाई, आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर कि इसको किस तरीके से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, कौन सा लेवल है इसका और कहाँ तक जो है वो इसको रोक देना चाहिए, इसके डिसएडवांटेज, इसके ड्रॉबैक्स और एंटीबायोटिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक हमारे सोसाइटी का ताल्लुक है ना, तो अगर हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाने से कतराता है, बिकॉज आई थिंक कि उसकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं या वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ पहले जाता है। वो 2-3 मेडिसिन पहले खुद ट्राई करता है ताकि वो सही हो जाए, वो अपना खर्चा बचा ले। इसमें देखिए आप, ये जो है एंटीबायोटिक्स हैं, ये सस्ती तरीन एंटीबायोटिक्स ये पहले खुद परचेज़ करता है, सस्ती एंटीबायोटिक्स है मार्केट में, ताकि पहले ठीक हो जाए। अगर इससे सही नहीं होता है तो फिर वो डॉक्टर की तरफ जाता है। और ये सिचुएशन हमारे यहाँ देखें थोड़ी सी डेंजर है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में भी और दुनिया में भी एक प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। कि आपने एंटीबायोटिक्स तो खा ली, बट उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वो अपना मोड ऑफ एक्शन, वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी रेसिस्टेंट डेवलप हो गई बॉडी में। उसकी रेसिस्टेंट डेवलप इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने डोज प्रॉपर नहीं ली। अब जो डॉक्टर इसको डोज बताएगा कि आपको 500 ग्राम लेनी है, 250 लेनी है, 3 दफ़ा लेनी है, 2 दफ़ा लेनी है, वो अपने दिमाग से वो कम डोज भी ले लेगा, ज़्यादा भी ले लेगा और वो नहीं भी लेगा, कोर्स पूरा नहीं करेगा। तो एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा ये है कि डोज, और उसने कोर्स पूरा नहीं किया तो रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगी, और ये ड्रॉबैक है। फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको दूसरी मेडिसिन की तरफ, एक्सपेंसिव मेडिसिन की तरफ लेके आएगा, जो 3rd जनरेशन कहलाती है, 4th जनरेशन कहलाती है, फिर वो उससे उसको ट्रीट करेगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए, शुरू में ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। मतलब आप ये कहते हैं कि जो सेल्फ मेडिकेशन है ये थोड़ा सा डेंजरस है हमारे लिए? बिल्कुल डेंजरस है, क्योंकि मेडिसिन ड्रग जो है वो बॉडी में काम कर रही है। कहीं ना कहीं तो एक्सेप्टेबल होगा वो, कहीं ना कोई से ऐसे सिनेरियो में वो एक्सेप्टेबल होगा, जैसे हल्का सा पेन है, हल्का सा नज़ला है, हल्का सा खांसी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है कि मुझे या आपको किसी को सर में दर्द शुरू हुआ, उसने जाके मार्केट से पैराडोल कॉमन है ले ली। अब इसके कोई कोर्स नहीं है, कोई उसने 1 टैबलेट या 2 टैबलेट खा ली, उसको दर्द सही हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इट्स ओके, चले सेल्फ मेडिकेशन याद है। इससे ऊपर भी आ सकते हैं थोड़ा सा, इससे ऊपर भी आ जाएं, 2 दिन खा लें, 3 दिन खा लें या ज़्यादा ले लें। खांसी हो रही है, कोई शरबत ले लिया, ये शरबत ले लिया, दूसरा शरबत ले लिया, बच्चों को पिला दिया, खांसी ठीक हो गई, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अगर इन्फेक्शन है या वो डिजीज़ में सीवियरिटी ज़्यादा है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं। और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो जैसे कि कफ महसूस हो रहा है, सर में ज़्यादा दर्द है, एरिनेक के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ बता दें। हाँ, देखिए, अगर सर में दर्द हो रहा है तो आपने कॉमन सी कोई मेडिसिन या ले ली, एरिनेक वगैरह ले ली, ये कहाँ गई एरिनेक, वो खा ली, इस्तेमाल कर ली, ये एरिनेक ये ले ली सर में, कफ सिरप ले लिया, तो आप फॉर द टाइमिंग तो आपको बेहतरी महसूस हो गई। लेकिन अगर उससे भी अगर आप सही नहीं हो तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये जो मिक्सल के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये अच्छा, ये जो है ना, मैं वही बता रहा था कि अगर आप इन एंटीबायोटिक से, जो कि हमारी अर्ली मतलब 20-25 साल पहले जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती थी, अगर उससे रेसिस्टेंट डेवलप हो गई तो फिर आप हाई डोज 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन की तरफ जाते हैं, जिस सबसे ज़्यादा अब ये हमारी मार्केट में बिक रही हैं, सेल हो रही हैं, फरोख्त हो रही हैं, क्योंकि रेसिस्टेंट डेवलप हो रही। अब होता ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि पेशेंट्स के पास, डॉक्टर के पास पेशेंट्स आ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स तो ले रहे हैं पर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर इनको फिर हाई डोज दी जाती है। ये हाई डोज एंटीबायोटिक आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इस्तेमाल हो रही हैं और बहुत ज़्यादा। एज लिमिट क्या है इसकी? इसकी एज लिमिट तो ये है कि भाई 2 साल से स्टार्ट करें बच्चों को, या वो डॉक्टर के मुताबिक है। देखिए, रिकमेंडेशन या WHO क्या रिकमेंड कर रहा है या दूसरी अथॉरिटीज बॉडीज़ क्या रिकमेंड करती हैं कि डॉक्टर 6 मंथ के बाद उसको रिकमेंड करता है, 1 ईयर के बाद। ये इसकी फिर पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोलॉजी होती है, वो उस हिसाब से डॉक्टर्स को। ये बगैर रिकमेंडेशन के अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सही है गलत है, बगैर रिकमेंडेशन डॉक्टर की? नहीं, वो देखें, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं या आप फार्माकोलॉजी जानते हैं, या फार्मासिस्ट हैं, तब तो सही है, आपको डोज प्रॉपर पता है। अगर आप इससे अननोन है तो आप अपनी तरफ से डोज उसको 2 चमचे दे दें, 1 चमचा दे दें, कम दे दें, तो वो फिर हार्मफुल है और उसके फिर साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी गुफ्तगू है। इसके अलावा कुछ एडिशनल आप बताना चाहेंगे किसी दवाई के बारे में कि वो आप जो है एज आ सेल्फ मेडिकेशन आप ले सकते हैं और एंटीबायोटिक्स के तौर पे ले सकते हैं, या किसी एक दवाई को फेवर करें? एंटीबायोटिक मैं बिल्कुल रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसकी डोज और उसका कोर्स ये आपको हर आदमी को नहीं पता, सिवाय वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखते हैं, कंसर्न रखते हैं। हाँ, पेन किलर्स का मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके सर में दर्द है तो आप पैराडोल खा लें या ब्रूफिन खा लें या इस तरह की खा लें, कफ सिरप आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की तरफ ना जाएँ क्योंकि उसकी डोज सही डॉक्टर को मालूम है। आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को।